Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am getting too many DMs कि मैं ब्रेस्ट पंप कब यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, मिल्क कितनी देर के लिए स्टोर करती हूँ. So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं आज आपको दूंगी. जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा मुझे डीएम में आ रहे हैं कि विच ब्रेस्ट पंप आई एम यूजिंग. करंटली आई एम यूजिंग ये प्रोमोम का ब्रेस्ट पंप है इलेक्ट्रिक. वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रेस्ट पंप्स हैं अवेलेबल है, बट मुझे ये वाला इसलिए सही लगा क्योंकि थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली है और मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है. तो मैं चाहती थी कि हम कभी बाहर जाएं तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर मैं उसको फीड नहीं करवा पा रही हूँ डायरेक्टली, तो एक ट्रैवल फ्रेंडली ब्रेस्ट पंप मेरे को चाहिए था. एंड डो नॉट वरी, इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड. ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ. अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है विच इज हाउ टू असेंबल. इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है. आप जा करके देख सकते हैं. इसमें मैं नहीं बताऊंगी वापस से, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी. द थर्ड क्वेश्चन इज कि मुझे कितनी कितनी देर में मिल्क पंप करते रहना है. मैं अगर अपना बताऊं तो मैं हर 2-3 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क पंप करती रहती हूँ ताकि जो मेरी बॉडी को सिग्नल जाता रहे और मिल्क प्रोड्यूस होता रहे. आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में कम से कम 7-8 बार मिल्क पंप करो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिल्क उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आपका मिल्क सप्लाई भी बढ़ता है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हम कितने टाइम तक पंप किए हुए मिल्क को स्टोर कर सकते हैं. ये तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है. डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप उसको 6 आवर्स तक रख सकते हो. 6 आवर्स तक वो जो मिल्क है वो ठीक रहता है, आपका बच्चा पी सकता है. बट मैं अगर अपना बताऊं तो मैं उस मिल्क को ना सिर्फ 4 आवर्स तक रखती हूँ. मैंने अपना वो टाइम सेट किया है कि 4 घंटे से ज्यादा अगर हो गया तो मैं वो दूध जो है अपने बच्चे को नहीं पिलाती हूँ, बिकॉज एक तो गर्मियां भी आ गई हैं और ये रूम टेम्परेचर का मैं आपको बता रही हूँ. मैं फिलहाल फ्रिज में भी स्टोर नहीं करती हूँ क्योंकि वो दूध ठंडा हो जाता है ना तो वो पीती नहीं है. और फिर वो फालतू का एक्सपेंस है कि अभी हम दूध गर्म करने के लिए कुछ नया खरीदे, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं लग रही अभी. तो मैं मिल्क पंप करने के बाद उसको 4 आवर्स तक रखती हूँ रूम टेम्परेचर में, और मैं 4 आवर्स विद इन 4 आवर्स उसको पिला देती हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाए. ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज्यादा डीएम में आया है. देखो, सबसे पहले ना तो आपको खुश रहना है. ठीक है. स्ट्रेस नहीं लेना कि मिल्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा या मिल्क कम प्रोड्यूस हो रहा है. जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जिसमें भी मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इशू आता है. तो सबसे पहले तो आपको यही है कि स्ट्रेस फ्री रहना है कि हाँ ठीक है, दूध आ रहा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मेरे बच्चे का पेट भर रहा है. सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी है. ठीक है. सेकेंड चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहना है. अभी आपको पानी सिर्फ अपने लिए नहीं पीना है. ठीक है. लिक्विड कंटेंट आपको बहुत ज्यादा लेना है ताकि उसी से उसके थ्रू ही जो मिल्क प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ेगा. बच्चे को भी दूध चाहिए और आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहनी है. तो आपको सिर्फ यहाँ पे बच्चे का नहीं सोचना है. पानी पियो, अच्छे से पानी पियो, लिक्विड चीजें ज्यादा लो, प्रोटीन रिच खाना खाओ, और जो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा अपने केस में, नींद पूरी करने की कोशिश करो. आई नो डिफिकल्ट है, बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है. इसी के लिए ना मैंने ब्रेस्ट पंप मंगवाया था. मिल्क सप्लाई बढ़ाने में ना सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा रोल ना आपका ब्रेस्ट पंप भी प्ले करता है. अब वो कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला वीडियो के कि आपको हर 2 से 3 घंटे में जो है ब्रेस्ट पंप यूज करना है, मिल्क एक्सट्रैक्ट करना है. इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है. मिल्क प्रोड्यूस करता रहता है. तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपना मिल्क सप्लाई जो है वो बढ़ा सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए कि जितनी बार भी आप ब्रेस्ट पंप यूज कर रहे हैं ना, हर बार उसको स्टेरिलाइज करो, गर्म पानी से वॉश करो. पहले मैं सिर्फ गर्म पानी से वॉश कर रही थी, बट करंटली मैं ये जो पिजन का लिक्विड क्लेंजर है ना, मैं फर्स्ट ट्राई की थी, मेरे को ये रैंडमली दिख गया तो मैं ले आई. इससे एटलीस्ट ये होता है ना कि कलर जो बार बार स्टेरिलाइज करने के बाद डल सा हो जाता है ना, वो काफी क्लीन कर देगा, बैक्टीरिया क्लीन करता है. एंड ये भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. अदरवाइज आप सिर्फ गर्म पानी में भी स्टेरिलाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. अभी आप जब ब्रेस्ट पंप भी यूज करते हो तो उसमें बहुत झंझट है. स्टेरिलाइज करो ताकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. और जो पंपिंग है, प्लीज आप इसको हमेशा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह ही रखना. जैसे आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी सिचुएशन में हमको ब्रेस्ट पंप यूज करना पड़ता है, बच्चा आपका लैच नहीं कर रहा है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इन सिचुएशन में ना कई बार ऐसा हमारी मजबूरी हो जाती है कि पंप करके बच्चे को हम फीड करवा रहे हैं. हाँ, मुझे बहुत सारे डीएम्स इस चीज के लिए भी आए कि उनका ना बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बेबी कई बार अंडरवेट होते हैं तो वो लैच नहीं कर पाते, या स्टार्टिंग में आजकल बहुत इशू सुनने को मिल रहा है कि बेबीज लैच नहीं कर रहे, तो हम ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएं उनको.
मेरा भी ना ब्रेस्ट पम्प मंगवाने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि मेरी बेटी लैच नहीं कर रही थी अच्छे से। सो 15 डेज़ या 20 डेज़ तक उसने ऑलमोस्ट लैच नहीं किया था। फिर मुझे ब्रेस्ट पम्प ऑर्डर करना पड़ा था। इससे पहले एक मैनुअल वाला था मेरे पास, बट इट वाज़न्ट वर्किंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। फिर मैंने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प खरीदा ताकि उसको मैं मिल्क एक्सट्रैक्ट करके पिला पाऊँ। क्योंकि देखो मुझे ना उसको फॉर्मूला पे नहीं रखना था। मेरा सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में वो ये थी कि इसको ब्रेस्ट फीड ही करवाना है, ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है। अभी डायरेक्टली अगर वो लैच करके नहीं पी रही है तो चलो मैं कम से कम उसको पंप करके पिलाऊं। फिर धीरे 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 ग्रेजुअली उसने सीखा। एंड टच वुड अभी फिलहाल तो मैं उसको ज़्यादातर टाइम ना डायरेक्टली फीड ही करवाती हूँ। बट हाँ, अगर मुझे सपोज सोना है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मैं मिल्क एक्सट्रैक्ट करके मम्मी को दे देती हूँ, वो पिला देती है, घर पे कोई और पिला देता है ताकि मैं सो पाऊँ, अच्छे से नींद ले पाऊँ। सो अगर आपका बेबी लैच नहीं कर रहा ना तो आपको परेशान नहीं होना है कि लैच नहीं कर रहा, मैं इसको कैसे फीड करवाऊँ। स्टिल आप ट्राई करो दिन में कम से कम 5 से 6 बार इलाज करवाने की। धीरे 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 ना बच्चे सीख जाते हैं, सभी सीख जाते हैं। मेरी बेटी भी धीरे धीरे करके सीखी। उसने मुझे बहुत स्टार्टिंग में रुलाया, मैं बहुत परेशान हो गई कि यार क्यों नहीं पी रही, क्या प्रॉब्लम है। बट धीरे धीरे बच्चे इलाज करना सीख जाते हैं। तो आपको पहले ही हार मान के बिल्कुल नहीं छोड़ देना कि आप इलाज करवाना बिल्कुल बंद कर दो और सिर्फ ब्रेस्ट पंप के भरोसे आप हो कि हाँ ठीक है, पंप कर रहे हैं पिला रहे हैं, पंप कर रहे हैं पिला रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको ट्राई करते रहना है इलाज करवाने का। धीरे धीरे आपका बच्चा भी सीख जाएगा। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ये आ रहे हैं कि मैं अपने 3 मंथ्स की बेबी के साथ कैसे घूमने के लिए गई मसूरी तक, सारी चीज़ें कैसे मैनेज हुई। सो व्हाट आई एम थिंकिंग ना कि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो अलग से शेयर करूंगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसा और भी कॉन्टेंट चाहिए सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो। बाय बाय।